हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। अभी तक आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्यंस की चर्चा हम लोग किए थे। फिर से ये चर्चा, दूसरी चर्चा ये थी कि आर्यंस आए कहाँ से थे। तो आप लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर महोदय के तर्क के आधार पर हम लोगों ने ये मत को प्रतिपादित किया कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। दूसरा ये कि आर्यन पहली बार सेटल डाउन कहाँ हुए थे। तो आर्यन फर्स्ट टाइम सेटल डाउन हुए थे सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश बेसिकली पंजाब का पार्ट है, जिसमें 7 नदियों की चर्चा की जाती है कि 7 नदियां। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब होता है कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का देश। आज हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक संगठन पे। तो देखते क्या है कि राजनीतिक संगठन में जो सबसे प्रमुख था वो था ट्राइबल चीफ, मतलब कबीले का सरदार। कबीले के सरदार का 2 काम होता था। पहला होता काम कि लेड द वार फॉर कैटल, यानी पशुओं के लिए युद्ध करना और उसका नेतृत्व करना। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्यंस का जो अर्थव्यवस्था थी या इकोनॉमिक सिस्टम थी वो क्या थी, पशु आधारित था, यानी एनिमल हस्बेंड्री आधारित था, और वो पशुपालक समाज थे। सेकेंड था उनका प्रोटेक्शन ऑफ एंटायर ग्रुप, यानी अपने ग्रुप की रक्षा करना। तो 2 काम ट्राइबल चीफ का था। अब हम इन्हें ये देखते हैं कि जो इनकी किंगशिप पॉलिसी थी, राजत्व का सिद्धांत था, वो था कि ये ट्राइबल चीफ हेरिडेटरी भी होते थे और कहीं कहीं चुनाव भी होता था। तो जब ये किंगशिप हेरिडेटरी होते थे, लेकिन इनके ये निरंकुश नहीं होते थे, इन पे अंकुश लगाया जाता था। और अंकुश लगाने का काम उस समय की 2 काउंसिल्स थी, एक थी सभा एंड समिति, ये इन पे अंकुश रखता था। और ये एक्चुअली ट्राइबल राजत्व होता था, लेकिन ये बेसिकली होता ये था कि ये अपने कबीले में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता था। आनुवांशिक धीरे धीरे होता है, और वैदिक एज के जो कबीला था या किंगडम कह देते, आगे चलते चलते किंगडम में चेंज हो जाता है, ये राजत्व सिद्धांत में किंगडम आ जाता है। तो कहीं कहीं ये गणतंत्रात्मक भी थे, और गणतंत्रात्मक की स्थिति में ये होता था कि समिति उन्हें इलेक्ट करके राजा नियुक्त करती थी, और कबीले के सरदार से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो ताकत में इंद्र के समान हो, यानी वो ताकत में इंद्र के समान हो, और दयालुता में मित्र के समान हो, और तथा करुणा में वरुण के समान हो। तो इंद्र, मित्र और वरुण ये क्या थे, देवता थे। तो ताकतवर कैसा होना चाहिए, इंद्र के समान होना चाहिए, इंद्र के समान ताकतवर होना चाहिए। इंद्र इन वॉलर एंड मित्र इन काइंडनेस, दयालुता में मित्र के समान होना चाहिए, मित्र देवता के समान होना चाहिए। और वरुण इन वर्चू, और गुण में वो वरुण देवता के समान होना चाहिए। तो ये हमेशा रिक्वायर थी, किससे, ट्राइबल चीफ से थी। अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक यूनिट, राजनीतिक संगठन में जो बेसिक यूनिट था, बेसिक यूनिट क्या था, फैमिली थी, फैमिली और कुल, ये बेसिक यूनिट था। इसको हेड कौन करता था, कुलप इसको हेड करता था। एंड जब इसके आगे बढ़ते थे तो मेनी फैमिली ज्वाइंड
together and formed village। यानी बेसिक यूनिट क्या थी प्रशासन की, वो थी फैमिली। उसके बाद कई फैमिली मिलकर विलेज का निर्माण करती थी, एंड विलेज यानी ग्राम का निर्माण करती थी। एंड विलेज हेडेड बाई ग्रामीणी, और जो गांव होता था उसको कौन हेड करता था, ग्रामीणी हेड करता था। तो मेनी बेसिक यूनिट फैमिली थी, कई परिवार मिलकर विलेज गांव का निर्माण करती थी, और गांव को हेड करता था ग्रामीणी। एंड कई गांव मिलकर विश का निर्माण करते थे, यानी मेनी विलेजेस ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म्ड, या कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड विश। विलेज के ऊपर विश होता था। विश को हेड कौन करता था, हेडेड बाय विशपति। एक तरह से क्या था, ये तहसील था, जो प्रेजेंट टाइम का तहसील को हम विश कहते थे। और मेनी विश कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड जन, या जनपद। एक कौन हेड करता था, ये करता था जन या गोपा, ये हेड करते थे। अब एक चीज यहां जानने की चीज है कि बेसिकली ग्रामीणी जो हेड तो करता था, लेकिन एक तरह से इसके बिहाफ पे, यानी ट्राइबल चीफ के बिहाफ पे, गोपा के बिहाफ पे, यहां पर गांव के प्रशासन को भी वो देखता था। यानी ग्रामीणी लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, यानी ग्रामीणी जो था वो गांव के प्रशासन को भी देखता था। विशपति जो होता था एक तरह से मिलिट्री कमांडर के रूप में भी ये काम करता, फंक्शन करता था। जब आवश्यकता पड़ती थी ट्राइबल चीफ को, तो ये क्या करता था, ग्राम के या जितने यूथ होते थे उनको ग्रामीणी और विशपति दोनों एज ए फंक्शन, एज ए मिलिट्री कमांडर, और गांव के यूथ को लेकर और चल देते थे राजा की शक्ति, यानी ट्राइबल चीफ की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और युद्ध करते थे। अब इन्हें हम गोपा कहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता चला गया, आगे बढ़ा चला गया, और 1200 से 1000 की ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि जो ये जन था वो बन गया था जनपद, और जनपद से बना था महाजनपद, जो हम आगे देखेंगे इसको। यानी एक किंगडम का रूप आगे हम, ये जन से जनपद आगे किंगडम के रूप पकड़ लेगा। लेकिन इस समय वैदिक पीरियड के समय 3-4 आपके सामने छोटे छोटे ट्राइबल कबीला आए थे जो बड़ा पावरफुल थे, जिसमें भरत था, मत्स्य था, यदु था। ये 3 कबीला आपके सामने उस समय प्रेजेंट हुए थे। अब जो राजा होता था, राजा और गोपा, एक तरह से सब्सटेंशियल पावर का इंजॉय करता था, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ये 2 सभाओं से या 2 कमिटी से, 2 ऐसी बॉडी थी जिससे सलाह लेता था। यानी एक तरह से सभा एंड समिति नामक 2 सभा थी जो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में सहायता करती थी। अब हम ये जानते हैं कि सभा और समिति क्या थी। तो सभा बेसिकली ये था, वो एक क्या सिलेक्टेड बॉडी ऑफ एल्डर्स एंड एडवाइज्ड द किंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि सभा कुछ प्रिविलेज्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के द्वारा बनाई जाती थी, जो वृद्ध व्यक्ति होते थे, जो बुद्धिमान होते थे लोगों के बीच में, उनके द्वारा सभा की निर्माण किया जाता था। और सभा का जो काम था वो ये था कि प्रशासन के मुद्दों पर राजा या चीफ को
सरदार को एडवाइस करना, सलाह देना। दूसरा ये था कि वो एक कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में भी परफॉर्म करता था, यानी न्याय के रूप में भी, न्यायालय के रूप में भी सभा काम करता था। उस समय क्रिमिनल केसों पर ट्रायल भी चलाता था ये। और इसको जो हेड करता था उसे सभापति कहते थे। एक तरह से आज की प्रेजेंट के राज्यसभा, प्रेजेंट टाइम की राज्यसभा से आप इसको समेकित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस तो ज्यादा था, अन्य मुद्दों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे बात करना, फिर से न्याय के मुद्दों पर बात करना, सलाह देना, ये सब काम सभा का था। और जो कि आज की राज्यसभा काम करती है जिस वे में। सेकेंड जो था समिति था। जो समिति का जो निर्माण हुआ था, जितने कॉमन पीपल होते थे, सभी जनों की सहायता से, ये सभी आम पीपल के, यानी कॉमन लोगों का, कॉमन पीपल के एक ग्रुप होता था। इसमें सभी लोग रहते थे। इसका काम होता था राजा या चीफ का चुनाव करना। यानी जस्ट लाइक अ लोकसभा, आज की लोकसभा की जैसा। यानी कह सकते हैं कि सभा और समिति एक तरह से प्रोटो डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंडिकेट करता है। जो आद्य प्रजातांत्रिक स्वरूप था प्रशासन का, उसको सभा और समिति कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता था। एक जो थर्ड काउंसिल बिदत था, बिदत का काम एक्चुअली सामाजिक और आर्थिक था। जो युद्ध के समय जीत के लाया जाता था, जो सामान या लूट के लाया जाता था, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन एक इसका काम था कि ये वितरण करता था सभी लोग में बराबर बराबर। तो इसका काम बेसिकली क्या था, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। सामाजिक समरसता बने रहे, किसी में द्वेष न हो, किसी में किसी प्रकार का आर्थिक वितरण में कोई दोष ना आए, इसका काम बिदत करता था। दूसरी चीज, एक पॉइंट और है यहां पर, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सभा एंड समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही जाती है। सभा एंड समिति इज कंसिडर्ड एज द डॉटर ऑफ प्रजापति। ये सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां मानी जाती है। ये इसकी चर्चा अथर्ववेद में है। अब राजा को हेल्प करने के लिए प्रशासन में तीन तरह के ऑफिसर्स होते थे। पहला होता पुरोहित या प्रीस्ट। एक जो सबसे मुख्य ऑफिसर होता था वो था पुरोहित। पुरोहित का काम था, ये ब्राह्मण वर्ग था। ये राजा जब लड़ने जाता था, जब वार होती थी, तो उसमें ये अपने ईश्वर से प्रार्थना करता था अपने राजा की जीत के लिए, और प्लस एडवाइस करता था प्रशासन में। दूसरा होता था सेनानी। सेनानी एक तरह से मिलिट्री कमांडर होता था। एक तरह से राजा का ये सेनापति होता था। जो नेक्स्ट होता था एक अस्पस, यानी स्पाई, जासूस। और एक जो अधिकारी था वो अस्पस या स्पाई था, जासूस था, जिसका काम यह होता था कि समाज में ये सभी लोगों पर ध्यान दिया जाता था कि कोई ऐसा तो नहीं जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। यानी समाज में समरसता बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, तो राजा का एक आंख होता था। और ये क्या करता था,
किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी पे भी कोई अगर कर रहा है तो उस पर अपना नजर रखे रहता था। तो राजा के पास कोई रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यानी कोई अस्थाई सेना राजा के पास नहीं होता था। पहले ही हम लोग चर्चा किए हैं कि ग्रामणी या विस्पति जो होता था वो बेसिकली क्या करता था, जब राजा को आवश्यकता होती थी सेना की या कहीं युद्ध छिड़ जाता था तो वो अपने गांव के जो यूथ वर्ग होता था उसको लेके आता था और लीड भी करता था और राजा के साथ युद्ध करता था। दो तरह की यहां पे आर्मी थी इनकी। आर्मी किस तरह थी, पहला था पति यानी इन्फेंट्री, पैदल सेना। सेकेंड थी रथीन, जिसे हम कहते हैं चैरियट वॉरियर। रथ पर लड़ने वाला क्या होता, पैदल होता थे और रथीन होते थे। ये लोग क्या थे, एक पैदल सेना और चलती थी और दूसरे रथ पे चलते थे, युद्ध करते थे। जो वेपन्स होता था इनका यानी हथियार होता था उसमें एरो, बो, स्पीयर एंड सोर्ड, यानी तीर धनुष, भाला और तलवार एंड एक्स, कुल्हाड़ी। तो ये इनके वेपन्स होते थे। वेपन्स बनते किसके थे, तो कॉपर्स था और कॉपर के एलॉय व्हील थे। तो एलॉय से बनता था यानी तांबे और तांबे में जो मिश्रण करके बनाया जाता था, उससे इनकी बेसिकली इनका जो हथियार तैयार होता था। अब इस समय एक था कि टैक्स नहीं था, किसी प्रकार कोई कर नहीं था, लेकिन एक बलि नामक वॉलंटरी टैक्स था। एक टैक्स नहीं कह सकते हैं, यह था स्वैच्छिक। क्या हमारे पास कुछ भी अच्छा खासा उत्पन्न हुआ या कुछ अच्छा हुआ तो हम ले जाकर राजा को समर्पित कर दे दे। तो एक टैक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन टैक्स का ही एक प्रिमिटिव रूप था, आदिम प्रकार था। तो इस तरह आपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा जिसमें राजा, सभा और समिति, विदत, टैक्स, इन सब चीजों के बारे में आप समझा। और आगे की वीडियो होगा उसमें हम सोसाइटी और रिलीजन की चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में, जहन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उससे पूछ लीजिए, उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।